Hello, everybody. So, as we have already studied about the movement of inertia of a irregular body, okay? Let us say this is an irregular body, and this is the axis of rotation. Suppose देखो अगर हम कुछ भी इरेगुलर बॉडी लेंगे, अगर सोचो या अगर ये इरेगुलर बॉडी है तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रहा है। तो जाहिर है यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस बॉडी इट रोटेट्स एंड एज आई हैड टोल्ड यू, ईच एंड एवरी पार्टिकल दैट रोटेट्स कैसे रोटेट करता है, एक ही एंगुलर स्पीड में रोटेट करता है। तो हम मतलब यहाँ पे पढ़े थे that your angular momentum, that is L equal to R cross P, और जैसे कि हम पढ़े थे R cross P मतलब R cross MV that equal to MVR sin theta। सो एज मतलब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, मतलब सब में तुम्हारा MVR sin थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो थीटा कुछ भी पार्टिकल, यहाँ पे ये पार्टिकल लो, दिस वन M1, दिस वन M2, दिस वन M3, दिस वन M4, या फिर कुछ भी लो, ये R4 में है, ये R3 में है, ये R2 में है, ये R1 में है, तो कुछ भी ले जाओ, you will see that they are perpendicular to the axis of rotation. Okay, they are perpendicular to the axis of rotation, मतलब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है। तो L क्या आता है, L इक्वल टू MVR। ओके, ये तुम्हारा नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम का तुम्हारा फॉर्मूला है। अगर हम लीनियर मोमेंटम बोलेंगे तो MV है, अगर एंगुलर मोमेंटम है तो इट इज MVR sin थीटा। और यहाँ पे जैसे कि तुम्हारा थीटा 90 डिग्री है तो जाहिर है तुम्हारा फॉर्मूला आ जाता है L इक्वल टू MVR। जैसे कि हमें पता है B इक्वल टू R ओमेगा, तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज R ओमेगा इंटू R, सो इट इज कमिंग MR स्क्वायर ओमेगा। मैं ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट अगेन आई एम सेइंग MR स्क्वायर ओमेगा। सो ईच एंड एवरी पार्टिकल, पूरा पार्टिकल घूम रहा है, पूरा ये वाला जो है, दिस वन इज एक्चुअली द होल पार्टिकल इज मूविंग। Each and every particle of this bottle, it is moving. It is moving in a certain axis, like a perpendicular. Its distance, सोचो ये पार्टिकल है, ये एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही रोटेट होता है। तो अगर देखा जाए तो मैं अगर बोलूँ पूरा L की बात, सो L इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस N3 R3 स्क्वायर ओमेगा। वैसे ही अगर हम लेंगे तो इट इज कमिंग टिल Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ओके, सो दिस इज, इफ यू टेक ओमेगा कॉमन, देन M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर का ओमेगा। सो दिस इज कमिंग I ओमेगा। बच्चों देखो यहाँ पे हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम में क्या था सर ना, P इक्वल टू था MV, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं I है, ओमेगा है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो जाहिर सी बात है ये I क्या है, इट इज एक्चुअली, इट करस्पॉन्ड्स टू द मास, लाइक इट करस्पॉन्ड्स टू द मास इन द लीनियर व्हाट काइनेमैटिक्स और लीनियर काइनेटिक्स। हम जो भी यहाँ पे देखते हैं या डायनेमिक्स देखते हैं, यहाँ पे जो तुम्हारा P है, इट इज L हियर, एंगुलर है ये, फिर M तुम्हारा I आ जाता है। तो दिस is known as, this part is known as moment of inertia।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body about a given axis, moment of inertia of a body about a given axis as the sum of the products of masses of all the particles, as the sum of the products of masses of all the particles of the body and squares of their respective distances from the axis of rotation. ओके, तो ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम सिंपल देखेंगे सो I इक्वल टू, अगर समेशन में लेंगे देन I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तुम्हारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जितना भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा जो होता है दैट इज ऑल अबाउट योर I एंड ओमेगा। ओके, ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, सर आप हमें रेडियस की बात बोले, इतना रेडियस हमें, अगर रेडियस नहीं, अगर सोचो हम अगर यही बॉडी ले रहे हैं, यही सेम बॉडी ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग द सेम बॉडी एंड वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी यूनिट पार्टिकल, मतलब हर पार्टिकल सेम मास का, हर पार्टिकल सेम मास का बट एट डिफरेंट रेडियस, तो क्या होता है बच्चों, हर पार्टिकल यूनिट मास, मतलब सोचो इस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो जाहिर है पूरा टोटल मास कितना होता है। सो मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ द बॉडी, इरेगुलर बॉडी, एनी बॉडी इज इक्वल टू m, मतलब यूनिट मास, एक छोटा सा यूनिट मास लिए, और वो कितना है, पूरा n नंबर है, तो इट इज m इंटू n। और सर अभी तो हम मतलब अगर एंगुलर मतलब सॉरी, इफ यू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू सर इट इज m, अगर सब में m1, यहाँ पे क्या mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर, वैसे ही हम लिए mrn स्क्वायर, राइट। देखो कंफ्यूज कुछ मत हो, प्रायर टू दिस ऑल्सो हम m1 मतलब अलग अलग मासेस लिए, यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट मास लिए, मतलब यूनिट मास मतलब हर मास एक ही वेट का, एक ही साइज का, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक m है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, m कॉमन निकाल दिए, सो इट इज r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर हुआ। अगर हम n मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर, तो बाई n भी तो करना पड़ेगा, राइट। सो दिस m इंटू n इज व्हाट, मास ऑफ द बॉडी, दैट इज m। सो वी गॉट m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn square by n. So this is what we call as I equal to mk square. Now what is this k? This k is radius of gyration. मतलब एक हम ऐसा एक रेडियस लेते हैं जो सेंटर से, मतलब हर पार्टिकल को उसके रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस से जुड़ता है, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू क्या है बच्चों, k इक्वल टू है तुम्हारा
क्या है? इट इज रूट ओवर ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर का n. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन. तो यहाँ पे हम अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन को डिफाइन करना चाहें तो लिखो रेडियस ऑफ जाइरेशन of a body about a given axis. Radius of gyration of a body about a given axis is equal to root mean square distance of the constituent particles of the body from the given axis.